हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ हिंदी की एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। चतुर खरगोश और शेर की। किसकी है ये? चतुर खरगोश और शेर की कहानी है ये। एक बड़े से जंगल में शेर रहता था। कौन रहता था? शेर। शेर गुस्से का बहुत तेज था, मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, बहुत तेज गुस्सा आता था। अब आपको तो पता है ना, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। अब शेर को गुस्सा बहुत आता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जितने भी बाकी जानवर थे वो उससे डरते थे, क्योंकि शेर तो राजा था भाई जंगल का। बाकी सब डरते थे। वह सभी जानवरों को परेशान करता था। अब शेर क्या करता था? सबको तंग करता था, परेशान करता था बाकी के जानवरों को। वह आए दिन जंगलों में पशु पक्षियों का शिकार करता रहता था। आए दिन कभी किसी पशु का शिकार कर लिया, कभी किसी का शिकार कर लिया, मार देता था। शेर की इन्हीं हरकतों से सभी जानवर चिंतित थे। अब इस हरकत से सभी जानवर बड़े परेशान रहते थे और उन्हें डर बना रहता था कि भाई शिकार में कहीं उनकी जान ना चली जाए। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सम्मेलन रखा। अब सभी जानवरों ने ना एक दिन मीटिंग बनाई, बुलाया सबको कि भाई इस जो ये प्रॉब्लम है कि शेर का शिकार करता रहता है, सबको डराता रहता है, परेशान करता है, इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। जानवरों ने सोचा, शेर की इस रोज रोज की परेशानी से तो क्यों ना हम खुद ही शेर का भोजन ला देते हैं। अब सबने ये सोचा, शेर रोज रोज इतनी की परेशानी है, सबको मारने का डर रहता है, क्यों ना हम खुद ही शेर को भोजन ला देते हैं, हम खुद ही जाकर उसे भोजन दे देते हैं। इससे वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा और खुश भी रहेगा कि हमें वो तंग भी नहीं करेगा। उसको जब रोज खाना मिल ही रहा है तो वो अपने आप में खुश रहेगा और हमें डर भी नहीं रहेगा। सभी जानवरों ने एक साथ शेर के सामने गए। अब सब जानवर मिलकर जाते शेर के पास और अपनी बात बताते हैं कि भाई हम अब से रोज कोई ना कोई एक जानवर आपके पास आ जाएगा आपका भोजन बनने के लिए, आप उसे मार देना, खा लेना। अब रोज रोज आप शिकार पे निकलते हो, परेशान करते हो, इससे तो हमें भी अपनी जान का खतरा रहता है, तो हम खुद ही आ जाएंगे बारी बारी। अब ये सुनकर शेर तो बहुत खुश हो गया कि भाई जब मेरे पास सामने से खाना आ रहा है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना भाई। जब उसे सामने से ही वो लोग आके खुद ही शिकार हो रहे हैं, भोजन बन रहे हैं उसका। अब उसके बाद शेर ने शिकार करना भी बंद कर दिया। जब सामने से ही खाना आ रहा है तो वो क्यों शिकार करेगा, क्यों मेहनत करेगा, जब उसे सामने से मिलकर वो एनिमल्स जानवर कोई ना कोई रोज आ रहा है और उसका भोजन बन जा रहा है। तो शेर के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, उसको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और उसको तो सामने से भोजन मिल रहा है। एक दिन शेर को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। अब एक दिन ऐसा आता है, शेर को ना बहुत जोरों से भूख लग रही थी। एक चतुर खरगोश शेर का खाना बनकर गया। अब ना बहुत भूख लग रही थी और उस दिन बारी कौन से जानवर की थी? खरगोश की। बहुत ही चालाक था वो। अब उसकी बारी थी कि वो खरगोश शेर का खाना बनकर जाए उसके पास, और रास्ते में ही रुक गया। वो रास्ते में ही रुक गया। क्यों रुक गया भाई? क्या वो नहीं गया वापस? जाना तो था। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के सामने गया। अब क्या होता है, खरगोश थोड़ी देर रुका क्यों था भाई, ये तो समझ नहीं आया। अब वो थोड़ी देर से पहुंचता है खरगोश शेर के पास। अब आपको क्या लगता है? शेर को तो आ गया गुस्सा। शेर ने दहाड़ते ही खरगोश से पूछा, इतनी देर से क्यों आए और मुझे इतना इंतजार क्यों कराया? मैं इतनी देर से भूखा हूं, मुझे इतनी देर से क्यों आए? क्या कारण है जो तुम इतनी देर से आए हो? चतुर खरगोश बोला, शेर जी, रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया। क्या कहा? शेर जी, रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया। अब यहाँ पे दूसरा शेर कहाँ से आ गया? और मुझे खाने की कोशिश भी कर रहा था। खरगोश ने बोला, वो मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। शेर बोला, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया? कि भाई राजा तो मैं हूं ना, ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया भाई, इस जंगल का राजा? खरगोश ने बोला, चलो शेर जी, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते, चलो चलो मैं आपको बताता हूँ।
वो कहाँ है वो दूसरा शेर जो मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। शेर खरगोश के साथ जंगल की तरफ गया। अब शेर को तो विश्वास था, भाई ये कौन सा आ गया दूसरा जानवर, दूसरा शेर जो अपने आप को राजा बता रहा है। ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा जंगल है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये दूसरा कहाँ से आ गया। चतुर खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, शेर जी इसी के अंदर रहता है। अब खरगोश तो बहुत ही तेज था दिमाग का। उसने शेर को बोला, ये कुएं के पास ले जाके कहता है कि इसी कुएं के अंदर है वो खरगोश, वो शेर। वह शेर ने जैसे ही कुएं में देखा और दाड़ लगाई, उसे उसी की परछाई दिख रही थी। अब शेर ने जैसे ही कुएं में दिखा पानी में, उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने तेज की दौड़ लगाई। वह समझा दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। अब जब कुएं में उसने तेज की दाड़ लगाई तो वापस आवाज आई, तो उसे लगा कि ये आवाज किसकी है, वो उस दूसरे शेर की है। उसने वैसे ही कुएं में छलांग लगा दी और उसे गुस्सा चढ़ गया। उसने उस शेर को मारने के लिए, लड़ने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी। और इस प्रकार से जंगल के अन्य जानवरों को से मुक्ति मिली। अब जब शेर ने लगा दी छलांग, वो पानी में डूब के मर गया। और इससे क्या हुआ, जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो गए। अब उन्हें किसी का डर नहीं। और सबने खरगोश को खुद सराहना की, खूब उसकी तारीफ की कि तुम तो भाई कितने चतुर हो, तुमने तो अपनी समझदारी से हम सबकी जान बचा दी, सूझबूझ से सबकी जान बचा दी हम सबकी। अगर क्या खरगोश ये चतुराई नहीं करता तो सभी जानवर एक एक करते मरते ही जाते। तो क्या शिक्षा मिली हमें इस स्टोरी से, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उसका हमें हल ढूंढना चाहिए। कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही ना, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि जंगल के बाकी जानवरों ने हार मान ली और उस छोटे से खरगोश ने अकेले ही शेर का सामना कर दिया और उसे हरा भी दिया। तो कभी भी अपने आप को छोटा, परेशानी को ये नहीं सोचना चाहिए हम नहीं कर पाएंगे, हम सब कर सकते हैं। अगर हम मन में ठान ले कि हम कर सकते तो हम कर लेंगे। अगर आप पहले ये सोच लो कि मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो छोटा हूँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे से तो होगी नहीं, तो आप कभी भी उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। खरगोश भी तो कितना छोटा था ना शेर से, पर उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से दिमाग लगा के अपनी भी बचाई और बाकी जानवरों की भी बचाई। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये थी आपकी आज की स्टोरी कहानी, जिसमें का नाम था चतुर खरगोश और शेर। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंडों के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और ये स्टोरी सुन के, कहानी सुन के मजा आए। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।